Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is 15th July and the day is Wednesday. Your subject is chemistry. I am Kiran Sharif. This is lecture number 6 from chapter number 7 electrochemistry. Your today's topic is physical methods. Physical methods mean we have to study two methods today, galvanizing, and the second one is tin coating. And the second one topic is test yourself 7.6 from chapter. Yes, what is zinc coating and galvanizing? What do you mean by galvanizing? Its definition is the process of coating a thin layer of zinc on iron is called galvanizing. मीन्स आयरन की शीट के ऊपर अगर हम लोग जिंक एक मेटल है, ठीक है, इसकी अगर हम लोग कोटिंग करवा देते हैं, इसकी थिन होती है बारीक सी पतली सी लेयर जो ना, उसको हम लोग अगर उसकी कोटिंग करवा देंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय डिपिंग अ क्लीन आयरन शीट इन जिंक क्लोराइड। इसमें क्या करना है, आयरन की शीट को लेके जिंक क्लोराइड के अंदर डिप करना है एंड देन हीटिंग इट, उसको फिर हमने हीट करना है। आफ्टर दिस मीन के डिप और हीट करने के बाद आयरन शीट इज़ रिमूव, उस आयरन शीट को हमने रिमूव करवाना है। रिमूव मीन उसमें से निकाल लेना हम लोगों ने, ठीक है। रोल्ड इनटू जिंक मेटल बाथ, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, उस जो हीट की हुई शीट है उसको हम लोग जिंक मोल्टन मेटल के अंदर जो है उसको रोल्ड करना है। देन फाइनली एयर कूल्ड, फिर इसको हम लोग वो हवा में रख देना ताकि वो उसको कूल कर दे। क्लियर, ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। और व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग? अब एडवांटेज क्या है गैल्वेनाइजिंग का? एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग इज़ दैट जिंक प्रोटेक्ट्स आयरन अगेंस्ट क्रोइन। मतलब ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब हम लोग किसी चीज़ को पेंट कर लेते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करता है क्रोइन से। लेकिन इसकी ख़ास बात क्या है, इवन आफ्टर द कोटिंग सरफेस इज ब्रोकन, मतलब ये तब भी इसको रस्टिंग के प्रोसेस से, क्रोइन के प्रोसेस से बचाएगा। जब वो उसके ऊपर जिंक की लेयर उतर जाएगी तब भी इसको बचाएगा, ठीक है। अभी पूरा एक टॉपिक है जिसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन गैल्वेनाइजिंग, राइट इट्स एडवांटेज, ठीक है। ये व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजिंग, तो फिर अपने सारा लिख देना, ठीक है। और ये इसका एडवांटेज है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड फिजिकल मेथड टिन कोटिंग। टिन भी एक एलिमेंट है, एक मेटल है, ठीक है। इसको भी हमने आयरन पे जो है ना वो कोट करना है, लेयर थिन लेयर है इसकी। कैसे? इट इन्वॉल्व्स द डिपिंग ऑफ द क्लीन शीट ऑफ आयरन इन अ बाथ ऑफ मोल्टन टिल, ठीक है। कहते हैं कि इसका हम क्या करते हैं कि आयरन की एक शीट लेके मोल्टन टिल के अंदर डिप करते हैं, देन पासिंग इट थ्रू द हॉट रोलर्स, उसको फिर हम हॉट रोलर से पास ऑन करवाते हैं। हॉट रोलर्स मीन कि हमने हीट ही करवाना है इसको, ठीक है। सच शीट्स आर यूज इन द बेवरेज एंड फूड कैंस, ठीक है। कहते हैं कि ऐसी शीट्स को हम फिर बेवरेज, ये जो आपने अक्सर देखा होगा कि बेवरेज वैसे होता है कि मतलब जहाँ पे हम ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, जैसे टिन पैक हो गई कोई भी, रानी जूसेस हैं, उसके अलावा स्क्वैशेस हैं, कोक, मरिंडा, ये वो सारे आपने देखा होंगे कि टिन पैक होते हैं। उन इंडस्ट्रीज़ में ना ये यूज़ होते हैं और ज़्यादातर फूड कैंस में ये यूज़ होते हैं, ठीक है। द टिन प्रोटेक्ट द आयरन ओनली एज लॉन्ग एज इट प्रोटेक्टिव लेयर रिमेन इंटैक्ट मीन कि उसके साथ जो है ना वो टच रहेगी। तो मतलब टिन जो है ना वो आयरन को तब तक प्रोटेक्ट करेगा जब तक वो उसकी लेयर उसके ऊपर रहेगी। जो ही वो लेयर ख़त्म हुई, वो जो कहने के अंदर जो मशरूबात होंगे वो ज़ाहिर सी बात है उसमें वो वाटर भी है, ठीक है, थोड़ी बहुत उसमें एयर भी होती है। वो दोनों मिलके क्या करेंगे, उस बॉटल के अंदर या टिन पैक के अंदर जंग लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन है नीचे, वाई टिन प्लेटेड आयरन इज रस्टेड रैपिडली देन व्हेन थिन लेयर इज़ ब्रोकन, ठीक है। कहते हैं कि जो है ना वो टिन की जो लेयर है, टिन प्लेटेड आयरन जो है वो उसको हम लोग जल्दी वो रस्टेड क्यों हो रहती है, ठीक है, जब उसके ऊपर से लेयर ख़त्म हो जाती है। उसकी रीज़न क्या है? वन, इट इज़ ब्रोकन, कहते हैं कि एक बार ये टूट जाती है, एंड द आयरन इज़ एक्सपोज्ड टू एयर एंड वाटर, ठीक है। कहते हैं कि जो आयरन है वो उसको हवा और पानी मिल जाते हैं, ठीक है। देन क्या होता है, ए गैल्वेनिक सेल इस्टेब्लिश, वहाँ पे एक गैल्वेनिक सेल इस्टेब्लिश हो जाता है, एंड आयरन रस्ट रैपिडली, उस वजह से आयरन जल्दी जल्दी इसको रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब जंग लगना शुरू होता है। इसका मतलब कि टिन कोटिंग से ज़्यादा बेनिफिशियल जिंक की कोटिंग है, ठीक है। टेस्ट योरसेल्फ 7.6, उसका फर्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोइन एंड रस्टिंग? ये आप कर चुके हो, अगेन करवा रही हूँ। क्रोइन इज़ अ स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम से किसी एक मेटल का आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए उसको बोलते हैं क्रोइन। अभी क्या होता है, इट इज़ अ रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर विद मेटल, ठीक है। मतलब इसमें एयर और वाटर जो है ना वो मिलते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस।
अब रस्टिंग क्या है? कोरियन इज़ अ जनरल टर्म, मतलब जनरल टर्म है, मतलब आम हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट कोरियन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग। अगर हम कहते हैं ना कि आयरन को जो है कोरियन लग चुकी है तो उसको हम बोलेंगे रस्टिंग का प्रोसेस हुआ, ठीक है। द इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग इज़ मॉइस्चर एयर हैविंग वाटर वेपर्स इन इट। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि मॉइस्ट एयर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हवा हो और वह नमी वाली हो। अगर हवा है नमी नहीं है तो रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा, और अगर नमी है हवा नहीं है तो भी रस्टिंग का प्रोसेस नहीं है। मतलब दोनों चीज़ें एट अ टाइम होनी चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट हैपन्स टू आयरन इन द रस्टिंग प्रोसेस। कहते हैं कि रस्टिंग के प्रोसेस में आयरन को क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो सराउंडिंग से हम लेते हैं ना, जैसे अब देखें बाहर अगर आयरन की शीट पड़ी है या इन्वायरमेंट में तो वहाँ पे ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन कन्वर्ट्स आयरन इनटू आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट करती है। फॉर्मूला है इसका रस्टिंग का Fe2O3.NH2O, ठीक है। द रस्टिंग प्रोसेस कंटिन्यू, रस्टिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा कब तक? अनटिल ऑल द पीस ऑफ द आयरन इज ईटन अप, जब तक पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 रस्टिंग कम्प्लीट्स इन हाउ मेनी रिडॉक्स सेक्शंस। कहते हैं कितने रिडॉक्स सेक्शंस में रस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो जैसे मैंने को बताया था पहले, आयरन जो है ना उसके ऊपर डेंट्स पड़ते हैं या स्टेन्स होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो सराउंडिंग से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कंबाइन करके वाटर बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड वन रिएक्शन में यही था कि आयरन ऑक्सीजन और जो H पॉजिटिव आयन उनका रिएक्शन शो किया हुआ था, और एंड पे ओवरऑल रिएक्शन होता है जो कि अपने टॉपिक में किए ना वही रिएक्शन इसमें आने हैं, ठीक है। जैसे रस्टिंग कम्प्लीट्स इन्वॉल्विंग 3 रिडॉक्स सेक्शंस। अब आप कह रहे होंगे ये तो 4 रिएक्शंस है। जो फोर्थ वन रिएक्शन है वो ओवरऑल रिएक्शन है, वैसे ही वो 3 रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब आयरन, ठीक है, अब एक मालिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, 2 मालिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे? 4, ठीक है। 2 आयरन आयंस बन गए, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं। सेकेंड वन में क्या? ऑक्सीजन प्लस 4 H पॉजिटिव आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तीनों चीज़ें मिलकर क्या बन रही हैं? वाटर मालिक्यूल, ठीक है। अब आयरन, ऑक्सीजन और 4 H पॉजिटिव है, ठीक है, ये मिलके क्या बना रहे हैं? आप देखें ऊपर वाला अगर रिएक्शन आप दोनों देखें तो वही तीनों चीज़ें तो कंबाइन कर रही हैं, आयरन, ऑक्सीजन, H पॉजिटिव है, मिलके क्या बनाया? 2 H पॉजिटिव है और वाटर मालिक्यूल, बस इलेक्ट्रॉन जो है वो स्किप है, ठीक है। इस तरह से अब जो ना ओवरऑल रिएक्शन क्या है? 2 आयरन ऑक्साइड, मतलब जो ना आयरन जो ना वो आयंस जो हैं वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे, वाटर मालिक्यूल से कंबाइन करेंगे, क्या बना देंगे? जो ना वो आयरन ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3.NH2O, ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, प्लस 4 H पॉजिटिव है। अब ये रस्टिंग का प्रोसेस है, नीचे मुझे फार्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रस्टिंग। बिल्कुल वही जो ऊपर एक्सप्लेन किया ना वो नीचे बस थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि ऑक्सीजन का क्या रोल है रस्टिंग के प्रोसेस में। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब और आयरन के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो वो डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, वो स्टार्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द आयरन शीट अंटिल दे रीच टू द टू अ रीजन ऑफ हाई रिलेटिवली हाई कंसनट्रेशन नियर द सरफेस सराउंडेड बाय द वाटर लेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कहते हैं कि वहाँ पे पहुँच जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स वाटर की लेयर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और वहाँ पे ऑक्सीजन भी हो। दिस रीजन एक्ट एज कैथोड, वो एक्ट करता है एज अ कैथोड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिड्यूस द ऑक्सीजन मालिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है, H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस में इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। तो रिएक्शन क्या है? ऑक्सीजन प्लस 4 H पॉजिटिव आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देंगे? 2 वाटर मालिक्यूल, ठीक है। इसका मतलब कि जो ऑक्सीजन है उसका क्या रोल है यहाँ पे? वो रस्टिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट द बेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कोरियन। The best method for protection against the corrosion of metal exposed to acidic condition is coating the metal with other metal। ये कल आप लोगों ने पढ़ा था कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग जो है ना वो, ठीक है, उसको मतलब एसिडिक कंडीशन में भी एक्सपोज अगर वो हो रहा था तो भी उसको प्रोटेक्ट करेगा। और कौन कौन सी मेटल हैं जो कि दूसरी मेटल के ऊपर हम लेयरिंग कर सकते हैं? कोरियन रेजिस्टेंस मेटल, रेजिस्टेंस का मतलब रोकना, ठीक है ना, बचाना, लाइक जिंक, टिन का सिंबल SN है, एंड क्रोमियम, ठीक है, आर कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अ कोरियन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय डिपिंग अ क्लीन आयरन शीट इन जिंक क्लोराइड बाथ एंड देन हीटिंग इट, ठीक है। After this, iron sheet is removed, rolled into molten zinc metal bath and finally air cooled, ठीक है। ये आपने पढ़ा है कि जिंक को जब हम आयरन के ऊपर कोट करते हैं तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं।
ये प्रोसेस होता कैसे है कि आयरन की शीट को जिंक क्लोराइड के अंदर हमने डिप करना है, देन हीट करना है और उसके बाद फिर हमने शीट को निकालना है और फिर उसको जो है जिंक मेटल के अंदर रोल करना है और देन फाइनली हमने इसको एयर कूल कर लेना है। ठीक है, उसमें व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ जिंक गैल्वेनाइजिंग। तो इसका जो ना एडवांटेज क्या है तो एडवांटेज जो है ना वो एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग इज़ दैट जिंक प्रोटेक्ट्स द आयरन अगेंस्ट क्रोइन। ठीक है, तो आयरन जिंक जो है ना वो आयरन को जो है ना प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट क्रोइन। कब? जब इवन के उसके ऊपर जो ना उसकी सरफेस के ऊपर अगर कोटिंग उतर भी जाएगी तो भी इसको प्रोटेक्ट करेगा, ये इसका एडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि भी हमने किया था टिन कोटिंग के अंदर, वाइट इन प्लेटेड आयरन इज रस्टेड रैपिडली व्हेन थिन लेयर इज ब्रोकन। ये वही सेम आंसर है। ठीक है, द टिन प्रोटेक्ट्स द आयरन ओनली एज लॉन्ग एज प्रोटेक्टिव लेयर रिमेन इंटैक्ट। कहता है कि टिन तब तक आयरन को प्रोटेक्ट करेगा जब तक वो उसके ऊपर लेयर जो है इन टच रहेगी। वंस इट इज़ ब्रोकन, कहते हैं एक बार वो टूट जाए एंड देन द आयरन इज एक्सपोज टू एयर एंड वाटर। कहते हैं कि आयरन जो है ना वो उसको हवा और पानी मिल जाए तो क्या होगा, एक गैल्वेनिक सेल इस्टेब्लिश, वहाँ पे गैल्वेनिक सेल इस्टेब्लिश होगा। इस्टेब्लिश मीन कि वहाँ पे जो ना कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लूज होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होंगे एंड आयरन रस्ट रैपिडली। वहाँ पे तेज़ी से जो ना वो आयरन जो है रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द मेटल विच इज़ यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन। ऑब्वियसली जिंक मेटल इज़ यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन। ठीक है, यस, डायरी वर्क आपका चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 129 to 130 प्लस टेस्ट योरसेल्फ 7.6 लर्न भी करना बेटा अपने और क्वेश्चन जो है अपने रजिस्टर पर राइट कर लेने। बेस्ट ऑफ लक क्लास, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।